गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे इंग्लिश स्पीकिंग का डे फर्स्ट है, तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। SUBJECT सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं कर्ता। अब जिनको इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती हो उसको बोलेंगे हम काम करने वाला। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। अब सब्जेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक होता है सिंगुलर, दिख रहा है आप लोगों को, और एक होता है प्लूरल। अब सिंगुलर की भी बहुत सारे टाइप। सिंगुलर में क्या क्या आते हैं, जैसे कि ही, शी, नेम और इट। अब बोलोगे कि दीदी ने आपको बताया नहीं इनका हिंदी मतलब क्या होता है। तो इनका हिंदी मतलब होता है, ही का मतलब होता है वह या उसे। वह या उसे ही किसके लिए लगता है? बॉयज़ के लिए। बॉयज़ मतलब लड़के के लिए। और शी मतलब वह या उसे, इसका मतलब भी वही होता है, लेकिन फ़र्क क्या है, शी गर्ल के लिए लगता है, लड़कियों के लिए। और नेम मतलब किसी का भी नाम, तो वो सिंगुलर कहलाएगा। और इट माने यह का यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि दिस का मतलब भी यह होता है और इट का मतलब भी यह होता है। अब प्लूरल में क्या क्या आता है? प्लूरल में आता है आई, वी, दे और यू। अब इनका हिंदी मतलब भी बताना पड़ेगा। आई का मतलब होता है मैं या मुझे। वी का मतलब होता है हम या हमें। दे का मतलब है वे या उन्हें, ये एक से ज़्यादा लोगों के लिए होता है। और यू का मतलब होता है तुम या तुम्हें, ठीक है। अब ही, शी, नेम, इट किधर भी आ जाए तो वो आपको पता चलेगा कि ये क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। और आई, वी, दे, यू कहीं पे भी आए, कोई भी सेंटेंस में आए तो वो प्लूरल कहलाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक से समझा रही हूँ, तो ये मत कहना कि हमको आता है, या आप स्किप भी कर सकते हो वाला वीडियो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको नहीं आते मैं बस उनको सिखा रही हूँ, बेसिक से सिखाना ज़रूरी है इसलिए। तो अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कैन, हैज़, वॉज, मे, हैव, वर, शुड, हैड, विल, वुड, इज, शैल, कुड, एम, बी, माइट, आर, बीइंग, मस्ट, बीन। बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब समझाऊंगी। उसमें आता है हेल्पिंग वर्ब में कैन और शुड। कैन का मतलब होता है सकता है या सकती है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप है लगा सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हो। उसके बाद शुड का मतलब होता है चाहिए। अब चाहिए ये नहीं कि मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, भैंस चाहिए, ये सब नहीं। शुड का मतलब जैसे कि आपको ये सब कुछ करना चाहिए, जैसे कि गुड मैनर्स होते हैं, जैसे आपको नाखून काटने चाहिए, आपको ये करना चाहिए, कुछ काम करने चाहिए, तो ये गुड हैबिट के ऊपर होता है शुड, ठीक है। कोई आपको समझा रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम आते हैं वर्ब में। वर्ब मतलब कोई भी काम या फिर क्रिया, ठीक है। वर्ब माने बहुत सारे काम। अब ये काम नहीं, जैसे कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, बर्तन धुल रही हूँ, कपड़े धुल रही हूँ, तो ये काम नहीं। जैसे कि आप बैठे हो, सो रहे हो, तो आप कुछ भी कर रहे हो, लेटे हो, तो ये सारे काम हैं। जो कम माने आना, गो माने जाना, स्लीप माने सोना, ठीक है, और वॉश माने धोना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये सारे वर्ब कहलाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या सिखाया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। उसके बाद मैं आपको रूल सिखाती हूँ कि आप सेंटेंस कैसे बना सकते हो। रूल मतलब तो पता है ना, नियम। तो रूल है सब्जेक्ट
मतलब काम करने वाला, प्लस हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको सिखाया था शुड, कैन, वुड, और वर्ब माने कोई सा भी काम। तो मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, मैं जा सकता हूँ। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ, मैं, ठीक है। जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, हूँ, और वर्ब क्या हुआ, जा, मतलब जाना, ठीक है। उसके बाद इसको मैं ट्रांसलेट करती हूँ इंग्लिश में। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हूँ, मतलब सकता हूँ, तो कैन। उसके बाद क्या है, जा, मतलब गो, वर्ब, तो आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक और बताती हूँ, तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है। तुम्हें जाना चाहिए। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम्हें, तो यू। हेल्पिंग वर्ब क्या है, चाहिए, तो चाहिए मैंने बताया था शुड होता है, SHOULD, शुड, और जाना मतलब गो। अब इसमें फुल स्टॉप इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो मैं आपको ये बाद में बताऊंगी सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो आई शुड गो, आई शुड गो नहीं, यू शुड गो, मतलब तुम्हें जाना चाहिए। तो अब हाँ, एक और चीज़, बेसिक इंग्लिश में नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, मतलब तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो मतलब बेसिक इंग्लिश में जो हमारा जो नॉट है, नॉट मतलब नहीं, वो हमेशा तीसरे नंबर पे ही लगेगा। तो जैसे कि मैं नहीं जा सकता हूँ, तो आई कैन, ठीक है। अब जो अफर्मेटिव था, जो सिंपल वाला था, जिसमें नहीं लगता था, तो हम उसमें क्या लगाते थे, आई कैन गो लगाते थे। अब इसमें नहीं लग रहा है, तो आई कैन नॉट गो। तो 1 2 3, तो थर्ड नंबर पे क्या लगा, नॉट। तो मैंने यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो बेसिक इंग्लिश में जो नॉट है वो हमेशा थर्ड नंबर पे लगता है। और अभी मैं आपको थोड़ा होमवर्क भी दे दूँगी। तो ये है आपका होमवर्क। तो तुम बोल सकते हो, तुम नहीं बोल सकते हो, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, मैं खाना खा सकता हूँ या सकती हूँ, रोहन को पढ़ना चाहिए, राशिका को नहीं नहाना चाहिए। तो ये सारा आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो, मैं आपको एक हार्ट दूँगी, ठीक है, अगर आपका सही होगा तो। और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको मतलब बता दूँगी कि आपका कौन सा मिस्टेक है, ठीक है। और इंग्लिश सीखने से पहले आपको वर्ब आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वर्ब के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म जिसमें ING लगता है, ये आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जिसको वर्ब नहीं आते हैं वो एक बार थोड़ा पढ़ ले, मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन में शायद आपको मैं दे दूँ। तो स्पीक माने बोलना, स्लीप माने सोना, फाइट माने लड़ना, ईट माने खाना, रीड या स्टडी माने पढ़ना, और बात मतलब नहाना, ठीक है। तो आप इसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। और बस बाय बाय।